बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक चटनी की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। ख़ास तौर पे इस चटनी के इतने फ़ायदे हैं कि अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत से फ़ायदे इससे हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है इसका। इसको हम टारगेट कर रहे हैं मोटापे के लिए, जिनका पेट बढ़ जाता है, डबल चिन बढ़ जाती है, आप इससे आसानी से मोटापा ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप इस चटनी का इस्तेमाल करते हैं तो चर्बी बहुत तेज़ी से पिघलेगी इंशाल्लाह। इसके अलावा भी आपकी बीपी को कंट्रोल करती है, यूरिक एसिड को कंट्रोल करती है। बहुत ही फ़ायदेमंद चटनी है, आप ये बना के ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे आपको। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। तो गाइस, सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमने आधी गुट्टी पुदीना के लिए, जिसको मैंने ऑलरेडी अच्छी तरह से धो लिया था। ये पुदीना जो होता है इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। जिसमें जो एलर्जी हो जाती है उसको ख़त्म करता है। ये जो मौसमी एलर्जी होती है, अगर आपका नाक बंद हो जाता है, सर में दर्द होता है, बदहज़मी होती है, इसको बिल्कुल ख़त्म करता है। इसके अलावा पेट में गैस नहीं होता है और भी बहुत से फ़ायदे हैं इसके। मुंह के जरासीम, सबसे बड़ी बात, हमारा मोटापा ख़त्म करने में बहुत बड़ा हाथ है इसका। मोटापे को बहुत तेज़ी से ख़त्म करता है। और भी इसके अलावा भी हम इससे बहुत से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इसके जो नरम नरम से डंडल होते हैं, हमने इनको अच्छी तरह से उतार लेना है। इसकी पत्तियों को हमने अलग कर लेना है। ये देख सकते हैं आप, इसी तरह से आपने ये इसकी जो पत्तियां हैं ना, आपने ये उतार लेनी है और इसको प्लेट में रख लेना है। देन यहाँ पे मैंने धनिया लिया है, इसको भी मैंने ऑलरेडी अच्छी तरह से धो लिया था। देन इसको भी हमने अच्छी तरह से काट लेना है। धनिया के भी बहुत से फ़वाइद हैं। ये सबसे पहले तो हमारा खाना हज़म करता है और मोटापा ख़त्म करने में भी बहुत फ़ायदेमंद है, इसलिए आप ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें, स्किप बिल्कुल ना किया करें इसको। तो चले जी, देन इसको भी मैं काट के एक साइड पे रख लूँगी प्लेट में। अब मैंने यहाँ पे मिर्ची ली है। ये मिर्ची बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती, आप ये इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। इसको भी आपने काट लेना है। अब इसको भी हम एक साइड पे रख देंगे प्लेट में। देन यहाँ पे मैंने 2 से 3 जवे लिए हैं लहसुन के। ये भी मल्टीपल बीमारियों से हमें बचाता है, दांतों के दर्द को ख़त्म करता है और इसके अलावा ब्लड प्रेशर को सही करता है। ख़ास तौर पे जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए लहसुन बहुत बेहतरीन चीज़ है। दिल की बंद शरियानों को लहसुन खोल देता है, मतलब बहुत फ़ायदेमंद है, लाजमी इस्तेमाल किया करें। ये देखें जी, इसका आपने छिलका रिमूव कर लेना है और बहुत ज़्यादा नहीं आपने इस्तेमाल करना, 2 से 3 जवे काफ़ी होंगे, तो आपने 2 से 3 जवे ही इस्तेमाल करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेना आपने। तो चलें जी, देख सकते हैं आप, सारा कुछ मैंने ऑलरेडी बहुत ही प्यारा सा काट के एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसके अंदर अनारदाना इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबल स्पून मैंने लिया है। अब हमने करना क्या है कि हमने इन तमाम चीज़ों को पीसना है। मैं इसको कूनी डंडा में पीसूँगी, क्योंकि मैं ग्राइंडर इस्तेमाल नहीं कर रही। कूनी डंडा में इसका अपना ही टेस्ट है एक। मैं इसको कूनी डंडा में पीसूँगी, क्योंकि कूनी डंडा में चटनी बहुत मज़े की बनती है। अगर आप इसकी जगह ग्राइंडर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस सब को आप ग्राइंड कर लें या इसको कूनी डंडा में पीस लें। लेकिन अगर आपको सही बताऊं तो आप कूनी डंडा का इस्तेमाल ही करें, मशीनरी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें, क्योंकि ये जो मशीनरी है ना, इसने हमारे जायके छीन लिए हैं। इसीलिए आप थोड़ी सी मेहनत करके अच्छा बना लें और अच्छा खाएं। मैं आपको दावे से कह सकती हूँ कि आपको मशीनरी में वो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा जो आपको इस कूनी डंडा में मिलेगा। तो चलें जी, मैंने इसमें हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया है। देन इसको मैं पीस लूँगी। आप इस चटनी को मशीनरी में भी बना के देख लें और इसमें भी, फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ज़्यादा टेस्ट कहाँ से मिला, मशीनरी से या इस कूनी डंडा से। इंशाल्लाह जी, मेरी अज़मुद्दा है ये, मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमने इसको अच्छी तरह से पीस लेना है। देन यहाँ पे मैं 2 अदर टमाटर इस्तेमाल करूँगी। इसमें टमाटर का छिलका मैंने रिमूव कर लेना है। टमाटर में भी भरपूर विटामिन मौजूद होते हैं। इसका छिलका मैंने रिमूव करके इसमें मैं काट लूँगी। देन इसको भी मैं पीस लूँगी अच्छी तरह से। ये देखें जी, मैं इसका छिलका रिमूव कर रही हूँ। मैं ऐसे ही कर रही हूँ, आप अगर बॉईल करके इसका छिलका रिमूव कर लें तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ये देखिए, अब इसको मैं इसमें काट लूँगी। देन इसको मैं अच्छी तरह से कूट लूँगी। इसमें बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पीसना है। आपको पता है कि अगर रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान के लिए बहुत बेस्ट चटनी है, आप ये ज़रूर बनाइएगा इंशाल्लाह। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ही मज़े की बनती है।
اس کو آپ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، کوئی سالن وغیرہ نہ ہو تو پراٹھے کے ساتھ تو بہت مزے کی لگتی ہے۔ یہ بہت ہی ایزی سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزیدار سی۔ آئی ہوپ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی نئی نئی ویڈیوز آپ کے لیے لے کے آتی رہوں گی، رمضان اسپیشلز کی بھی۔ ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے آپ سے انشاءاللہ۔ مجھے دے اجازت، اللہ حافظ۔